हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष पांडे। मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूं और पीपी सोमानी में एज ए सीनियर फैकल्टी वर्क कर रहा हूं, जैसा कि आप जानते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 2 के 2 क्वेश्चन करवाए हैं जो आपको थोड़े से अलग थे, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन करवा दिए। बाकी सम्स आप मेरे ख्याल से कर लेंगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3 के कुछ सम्स करवाने जा रहा हूँ। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 के सम, है ना, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। पहला सम, पहले मैं आपको सबसे पहला सम बता रहा हूं। पहला सम आप जरा देखिए। द पेयर ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन है द पेयर ऑफ सॉल्यूशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 81, कॉमा 81x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हैज। चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है नो सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2.5, y इज इक्वल टू 2.5, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 राइट 1/8, कॉमा y इज इक्वल टू 1 राइट 7/8। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, जबकि मेरे पास क्या पता है 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81, और यहां पर पता है 81x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इनके बेस सेम कर लीजिए। पहले देखिए यहां पर लिखा हुआ है 3x प्लस वाई, तो इसको बेस सेम करके 3 की पावर 4 इसको लिख सकते हैं। तो जब बेस सेम हो जाए तो पावर आपस में आप कंपेयर कर सकते हैं, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 4। पहली चीज सेम, यहां पर अभी दोनों का बेस सेम नहीं है, तो मैं इसको 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। किसको? 81 को। ये x माइनस वाई इस तरीके से लिखा हुआ है। अब ये हो जाएगा 3 4 x माइनस वाई, ऐसे आप लिख सकते हैं। 4 को इसके साथ ले लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 1। तो जरा देखिए बेस सेम हो गया तो पावर आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, पावर पावर आपने कंपेयर कर लिया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 1/4। ये दूसरी इक्वेशन। आप कुछ नहीं करना, दोनों को आपस में सॉल्व कर लीजिए। तो दोनों को मैं फर्स्ट प्लस सेकंड कर देता हूं, दोनों को आपस में जोड़ देता हूं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4। दोनों को सॉल्व करेंगे, कैंसिल। ये हो गया 2x इज इक्वल टू, इसको आप ऐड करिए। क्या लिख सकते हैं इसको आप यहां पर ऐड कर लीजिए। 4 प्लस 1/4 आप ऐड करेंगे तो 4 चौक 16 और 17, 17/4। ये आ गया 17/4। 7 और x को आप इधर भेजेंगे तो 17/8 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1 राइट, 1 राइट नहीं 2 राइट, 8 2 16, 1/8। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आई होप इसमें डी आंसर 2 होगा। अब इसमें आप x की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। x की वैल्यू यहां रिप्लेस कर देते हैं, चलिए। तो 17/8 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 17/8। तो 8 4 जा 32, 32 में 17 जाएगा, कितना आ जाएगा? 32 में 17, 32 में 17 गया, 12 में से 7 गया 5, 2 में से गया 15, 15/8। तो 15/8 को लिख सकते हैं अपन 1 राइट 7/8। ये आंसर आ गया। डी ऑप्शन इज ट्रू, डी ऑप्शन इज ट्रू। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें जो थोड़े, इसको आप लिख लीजिएगा। अब इस एक्सरसाइज में जो थोड़ा ऑड क्वेश्चन है वो मॉडुलस के क्वेश्चन इन्होंने डाल दिए हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ऑड है, अलग है, वो मैं आपको बताता हूँ। तब तक आप इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, द सोल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, the solution to the
system of the equation, the solution of the system of the equation, मॉड के अंदर लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय चार ऑप्शन है आपके पास। ए ऑप्शन है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू हाफ, यानी कि x y दोनों की वैल्यू हाफ है। दूसरा ऑप्शन है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ। थर्ड ऑप्शन है x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0। और चौथा ऑप्शन है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू हाफ या फिर दोनों, और x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ। यानी फर्स्ट और सेकंड ए और बी दोनों आंसर आएंगे, ऐसा इन्होंने पूछा है। सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसे आपको मैं एक बात बता दूं कि मॉड के अंदर यदि मॉड के अंदर यदि 5 लिखा हुआ है तो इसका आंसर होता है 5। मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो लेकिन बाहर उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। सपोज मॉड के अंदर 5 माइनस 5 लिखा हुआ है तो भी इसका आंसर 5 ही होगा। मॉड के अंदर माइनस 3 लिखा हुआ है तो भी इसका आंसर 3 होगा। मॉड के अंदर 3 लिखा है तो भी इसका आंसर 3 ही होगा। यदि मॉड के अंदर पॉजिटिव लिखा हुआ हो या नेगेटिव लिखा हुआ हो, आंसर बाहर पॉजिटिव ही आएगा। ये मतलब है इसका। अब इसको मैं यदि सरल भाषा में आपको समझाऊं तो यदि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो अंदर x लिखा हुआ है, अंदर x की वैल्यू अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्लस 3 हो सकता है या तो माइनस 3 हो सकता है अंदर। यानी x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 3 कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 3 की हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप प्लस 3 रखेंगे तो भी 3 आएगा, माइनस 3 रखेंगे तो भी 3 आएगा। ये जो अंदर x लिखा हुआ है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 3 का मतलब ये होता है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू आप प्लस 3 रखेंगे तो भी आंसर 3 आएगा, x की वैल्यू आप माइनस 3 रखेंगे तो भी आंसर प्लस 3 आएगा। ये यहाँ पर कंसेप्ट है। तो यहाँ पर आपके पास जो ये मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई, x जो अंदर लिखा हुआ है, जो अंदर लिखा हुआ है, अंदर वाली वैल्यू ये या तो प्लस 1 होगी या तो माइनस 1 होगी। अंदर वाली वैल्यू क्योंकि प्लस 1 होगा तो भी आंसर 1 आएगा। यदि अंदर इसकी वैल्यू मान लीजिए माइनस 1 है तो माइनस 1 का मॉड भी क्या होगा? प्लस 1 ही होगा। यानी कि ये दो बातें हैं यहाँ पर दो बातें कौन कौन सी हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है और x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 है। ये तो पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन दिया हुआ है, यानी इसको सॉल्व करना है आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के साथ। ये दूसरी इक्वेशन है। तो आपको पहले इसको इसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा और फिर इसको इसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है ना, तो इसको आपको दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार प्लस 1 के साथ और एक बार माइनस 1 के साथ। तो पहले मैं प्लस 1 के साथ सॉल्व कर लेता हूं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 1 और x माइनस वाई आपस में सॉल्व कर लेता हूं इन दोनों को, तो कैंसिल। 2x इज इक्वल टू 1 तो x आ गया हाफ, x हाफ मैं यहां रख देता हूं, तो x हाफ यहां पर रखूंगा, तो हाफ प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू वॉट? 1 में से 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ, यानी x भी हाफ आ गया और y भी हाफ आ गया। ये पहला सोल्यूशन आ गया, ठीक। लेकिन मैंने आपको बताया कि अभी आपने इसके साथ सॉल्व किया, अब आपको इसके साथ भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करना है इसके साथ। तो ये दो आंसर दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। तो आपने एक बार इसके साथ इसको सॉल्व कर लिया, अब आप इसके साथ इसको सॉल्व करिए। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 के साथ सॉल्व करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपस में कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस हाफ। ये आ गया, x की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। अब आप x की वैल्यू माइनस हाफ यहां रख दीजिए, तो यहां रख देंगे तो x की वैल्यू माइनस हाफ रखेंगे, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस हाफ, लेकिन ये y का उधर चला जाएगा माइनस, तो माइनस हाफ। ये आ गया, यानी x की वैल्यू प्लस हाफ, y की वैल्यू प्लस हाफ आ रही है, और एक बारी क्या आ रही है? x की वैल्यू माइनस हाफ और x की वैल्यू माइनस हाफ, यानी कि ये आंसर सही है। दोनों आएगा, x वैल्यू xy की वैल्यू हाफ भी आएगी और xy की वैल्यू माइनस हाफ भी आएगी। सॉरी ये दस्त की वजह से आ रही है ना, कोई कोरोना नहीं है मुझे, ठीक है, तो डू नॉट थिंक अबाउट दैट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी मॉड का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसमें करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या वो जरा देखिए।
क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा वो आपको सॉल्व करना है। पहले आप इसको वीडियो पॉज करिए और इसको लिख लीजिए जल्दी से। वीडियो पॉज करके इसको आप जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब मैं आपको नेक्स्ट सम बताता हूं। अब जो नेक्स्ट सम है, देखिए नेक्स्ट सम में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई x माइनस 3 का मॉड प्लस 2 x प्लस 1 का मॉड इज इक्वल टू 4। चार ऑप्शन है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन का मतलब कि मोर देन वन सोल्यूशन। इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बता देता हूं कि पहले आप क्या करिए, सीधे आंसर पुट कर दीजिए। आंसर पुट कर दीजिए, जिसमें 4 आ जाए आंसर वही आपका आंसर सही। सपोज मैं 1 पुट करता हूं, तो 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 3 प्लस 2 1 प्लस 1। जरा चेक करते हैं इसको, तो 1 माइनस 3 क्या आएगा, -2 प्लस 2 और यहाँ पर 2 आएगा, तो -2 का भी आंसर 2 होगा और 2 2 4, 2 इंटू इसका भी आंसर +2 ही होगा, क्योंकि मॉड से बाहर निकलेगा तो वो प्लस ही होगा, यानी 4 प्लस 2 यानी 6 आंसर आ गया। इसका मतलब 1 आंसर सही नहीं है, 1 आंसर सही नहीं है। -1 रख के देखते हैं, तो -1 रखोगे तो -1 -3 मॉड प्लस 2 -1 प्लस 1 ये, तो ये हो गया -4 मॉड प्लस ये 0 हो जाएगा तो 2 इंटू 0, तो ये आगे -4 का मॉड होगा 4, यानी ये आंसर आपका 2 है, ठीक है। अब थर्ड भी चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं थर्ड भी तो सही नहीं है, मोर देन 1 सही तो नहीं आ रहा, तो थर्ड चेक करते हैं। तो 3 माइनस 3 मॉड प्लस 2 मॉड 3 प्लस 1 मॉड, चेक करो 3 माइनस 3 0 प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा 4, 4 का मॉड 4 आएगा यानी 8 आ गया, यानी ये भी गलत है। इसका मतलब बी ऑप्शन इज ट्रू, बी ऑप्शन इज ट्रू। और भी आंसर हो सकते हैं। ये तो हो गया हिडन ट्रायल से। हिडन ट्रायल से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हिडन ट्रायल से आपने इस तरीके से निकाल लिया। एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7 जो आप कर रहे हैं, इसमें आंसर सी दिया हुआ है, तो आई होप वो गलत दिया होगा, थर्ड नहीं होगा आंसर। आंसर इसका बी आएगा, -b इसको सेटिस्फाई है, बी इसको सेटिस्फाई करेगा, -4 या 0 हो जाएगा। थर्ड ही सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 3 में से 3 गया 0 और 3 1 4 आएगा और 2 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, गलत दिया हुआ है। आप बी ऑप्शन इसमें सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो बी आंसर इसमें ट्रू है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपको मैं अब ले चलता हूँ एक्सरसाइज नंबर 4 पे, और बाकी इसके सभी क्वेश्चन आसान है। अभी चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 पे। एक्सरसाइज नंबर 4 के कुछ सम्स करते हैं, जरा देखते हैं। रब करता हूं इसको मैं। इसका जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका थोड़ा सा वो 11th में यूज करते हैं एक्चुअली, अभी यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं। आप बोले तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या करते हैं, आपको नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ देना। x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू आएगी -1, तो -1 यहाँ रख दो। x माइनस 3 को इक्वल टू 0 रखते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 पार्ट में। एक -1 से कम, तो ये तीनों केस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे कि x की वैल्यू लेस देन है -1 से। -1 से जब छोटी है, तो अब आपको क्या करना होगा, -1 से छोटा कोई एक नंबर आपको अपने मन में चूज करना है। सपोज आपने चूज कर लिया -2, तो -2 यहाँ पर रखकर देखना है कि आंसर नेगेटिव आता है या पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव आंसर आता है तो ये मॉड खोल देंगे पॉजिटिव साइन के साथ, यदि इसका आंसर नेगेटिव आता है तो ये मॉड खोलेंगे नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ खोलेंगे। लेकिन अपने को आंसर से मतलब नहीं कि आंसर क्या आता है, बस ये देखना है कि नेगेटिव आंसर आ रहा है या पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो चलिए मैं आपको -1 से छोटा, -1 से छोटा एक नंबर आपको पहले लेना है, फिर आपको एक केस में -1 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा लेना है, फिर एक केस में आपको 3 से बड़ा आंसर लेना है, यानी 3 केस बनाने पड़ेंगे।
तो पहला केस मैं ले रहा हूं जब x की वैल्यू -1 से छोटी है। तो x की वैल्यू -1 से छोटी कोई भी एक चूज कर लीजिए। सपोज मैंने -2 चूज कर लिया, तो -2 -3 -5 यानी नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो नेगेटिव आंसर आने का मतलब ये वाला जो मॉड खुलेगा वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। ऐसे मैंने मॉड खोल दिया, ब्रैकेट लगा दिया और नेगेटिव साइन लगा दिया। -1 यहाँ रखेंगे तो -1 और -1 क्या हो जाएगा 0। तो सॉरी -2 लेना था, -2 लेंगे तो -2 और +1, -2 और +1 कितना हो गया बेटा -1। ये भी नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो -x प्लस 6 -2x -2 इज इक्वल टू 4। ये हो गया -3x, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4 इज इक्वल टू 4। तो 4 4 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 0। तो अब आपको ये चेक करना है x की वैल्यू 0 क्या -1 से छोटी है? जी नहीं, x की वैल्यू -1 से छोटी नहीं है, तो ये अपना सोल्यूशन नहीं हो सकता। x की वैल्यू मैंने -1 से छोटी ली है तो ये आंसर भी x की वैल्यू -1 से छोटा ही आना चाहिए। आएगा तो आंसर है, अदरवाइज नहीं आया तो आंसर नहीं है। x की वैल्यू -1 से छोटी नहीं है तो ये अपना आंसर नहीं। ये 11th का मेथड है, इसलिए यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो इसे छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपकी तसल्ली के लिए। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू बड़ी लेनी है -1 से, लेकिन आपको छोटा लेना है किससे? 3 से। तो -1 से बड़ी और 3 से छोटा कोई एक नंबर आप चूज कर लीजिए। मान लीजिए मैंने 0 चूज कर लिया, तो मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो ये आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो मैं इसको नेगेटिव साइन के साथ खोलूंगा। यहाँ पे 0 रखूंगा तो पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 रखने पर आंसर पॉजिटिव आ रहा है। 0 + 1 आया, पॉजिटिव आंसर आया, तो मैंने 2 इंटू इसको पॉजिटिव की तरह खोल लिया इज इक्वल टू 4। तो -x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। 2x में से x गया x, 3 में से 2 गया 5, 5 को उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 4 - 5, तो x की वैल्यू आ गई -1। तो -1 से बड़ा आपको आंसर लेना था, और -1 भी आप ले सकते हैं। जब भी x ग्रेटर देन होता है तो आप इक्वल का साइन लगाते हैं, यानी x की वैल्यू -1 होनी चाहिए या -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो जी हाँ, -1 आ गया, ये आपका आंसर है, क्योंकि -1 ही है। मैंने बोला ना, x की वैल्यू आप -1 से बड़ी लीजिए या -1 लीजिए। मैंने इक्वल का साइन लगाया। इक्वल का साइन तब लगाते, आप पूछेंगे यहाँ पे इक्वल का साइन क्यों नहीं लगाया? जब x ग्रेटर देन हो तो इक्वल का साइन लगता है। यहाँ पर देखो x लेस देन था तो मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाया। ये आपको नहीं समझ आ रहा हो तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, लीव दैट, है ना। थर्ड केस मैंने आपको बताया, थर्ड केस आपको लेना है x की वैल्यू 3 से बड़ी। 3 से बड़ी है तो मैंने इक्वल लगा दिया। जब भी x बड़ा होगा, यहाँ पर x बड़ा था तो मैंने इक्वल लगा दिया। अब यहाँ पर x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर आप अपने मन में चूज करिए। सपोज 4, तो 4 को रखिए, 4 में से गया +1, तो प्लस साइन के साथ खुलेगा, ये प्लस साइन के साथ खुलेगा। यहाँ पर भी 4 + 1 5 यानी प्लस साइन के साथ ही खुलेगा इज इक्वल टू 4। तो ये 2x मैं लिख लेता हूँ, x - 3 प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो 3x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। सॉरी, -1 नहीं होगा, -1 इधर आएगा तो उधर जाकर +1 5 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 5/3। 5/3 क्या है? 1 पॉइंट समथिंग है। तो जबकि x ये वैल्यू आनी चाहिए थी 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ा नहीं आया, ये आंसर 3 से छोटा है, इसलिए ये भी अपना आंसर नहीं है। अपना आंसर सिर्फ ये आया x की वैल्यू -1, जो मैंने पहले ही बता रखा है कि x की वैल्यू क्या आएगी? -1 है। ठीक है, तो x की वैल्यू आंसर आएगी सिर्फ -1, मैनी सोल्यूशन भी नहीं आएगा, x की वैल्यू आएगी -1, ओनली -1। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड था जिसमें मैंने आपको बता दिया है। तो आप पहले वाले मेथड से इसको करिएगा, आप दूसरे वाले मेथड से इसको मत करिएगा। वीडियो पॉज करके जिसको लिखना है आप उसको लिख सकते हो। मैंने आपको एक तरीका बता दिया, जिन लोगों को समझ आ गया हो अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आया हो तो लीव दैट मेथड, देयर इज नो नीड टू सॉल्व बाय दिस मेथड। अब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 4 के कुछ सम्स करवाता हूं, आप जरा देखिएगा। क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर pair x, y satisfying the equation x plus y is equal to xy is। ये भी बेटा आप इसको थ्योरेटिकली सॉल्व नहीं करिए,
इसको बिना थ्योरेटिकली ही सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको ये बताना है एक्स और वाई यानी ये पेयर एक्स कॉमा वाई ये कितने ऐसे नंबर एक्स की वैल्यू लूं और वाई की वैल्यू लूं और यहाँ पर रखूं तो एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाए, ऐसे कितने नंबर संभव है? तो ऐसे सिर्फ दो ही नंबर संभव है। मैं आपको बताता हूँ, आप जीरो एक्स की वैल्यू भी जीरो ले लीजिए, वाई की वैल्यू भी जीरो ले लीजिए, तो जीरो प्लस जीरो जीरो और जीरो इंटू जीरो जीरो यानी जीरो बराबर जीरो, यानी एक पेयर तो जीरो कॉमा जीरो हो गया कि एक्स की वैल्यू जीरो ले लीजिए, वाई की वैल्यू जीरो ले लीजिए, तो एक पेयर हो गया जीरो कॉमा जीरो। और दूसरा पेयर क्या हो सकता है? टू कॉमा टू हो सकता है। क्यों? टू प्लस टू फोर, टू टू जा फोर, बाकी कुछ नहीं हो सकता। वन नहीं ले सकते, वन लेंगे एक्स की वैल्यू वन लूंगा, वाई की वैल्यू वन लूंगा, तो वन प्लस वन क्या आ जाएगा? वन प्लस वन क्या आ जाएगा? टू, और वन इंटू वन क्या आ जाएगा? वन, तो बराबर नहीं होगा। आप चलो वन कॉमा टू ले लेता हूं, तो वन कॉमा टू लेंगे तो थ्री हो जाएगा, लेकिन वन इंटू टू करेंगे तो टू आएगा, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं होगा। तो यही दो पेयर हैं कि एक्स की वैल्यू जीरो कॉमा जीरो ले लीजिए तो जीरो प्लस जीरो जीरो और जीरो इंटू जीरो जीरो, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। वैसे टू कॉमा टू ले सकते हैं, टू प्लस टू दैट इज फोर, टू इंटू टू दैट इज फोर, तो एलएचएस बराबर आरएचएस। बाकी आप एक्स की वैल्यू कुछ और लीजिए, वाई की वैल्यू कुछ और लीजिए, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाए। तो इसको आप ऐसे हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए थे कि कितने इंटीजर्स हो सकते हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ था जीरो, बी ऑप्शन दिया कितने पेयर हो सकते हैं? वन, सी ऑप्शन दिया हुआ था टू और डी ऑप्शन दिया हुआ था नन ऑफ दीज। तो कितने पेयर हो सकते हैं? दो पेयर ऐसे हो सकते हैं। कौन कौन? जीरो कॉमा जीरो और टू कॉमा टू, राइट। अब इसको लिख लीजिए, इसको मैं रफ करता हूं। अब मैं आपको वो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज टू लॉन्ग, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड फोर्थ, मैंने जो क्वेश्चन आपको मैं बोल देता हूं, ये क्वेश्चन मैं खुद करवाने वाला हूं, इसलिए डू नॉट ट्राई दीज सम्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, ये क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। तो डू नॉट ट्राई दिस क्वेश्चन विद ओन, आप अपने से ट्राई मत करिए। यदि आ जाता है तो ट्राई कर लीजिए, अदरवाइज मैं खुद करवाने वाला हूं ये क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी के क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं खुद से मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन दोबारा मिलते हैं, तो सी यू अगेन, राइट। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।